इस वीडियो में हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता हो तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल है, उसमें ए बी साइड है और बी सी साइड है और एक मीडियन क्या है, ए डी है। तो हम क्या करते हैं, पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझ में आए। तो चलो, मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, इसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी सी। फिर बोल रहे यहाँ पर एक मीडियन भी है, ठीक है ना। मीडियन जो है ए डी ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पर ए से डी पर है ना, ए से यहाँ पर एक मीडियन होगा, तो मीडियन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मीडियन, कुछ इस तरीके से। इसका नाम हमने दे दिया डी, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल क्या है, PQR है, ठीक है ना। तो PQR ट्रायंगल को यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक PQR ट्रायंगल हो गया, ये हो गया PQR, ठीक है। तो इस पे एक मीडियन भी है, मीडियन क्या है, PM है। तो मीडियन जो होगा वो यहाँ से होगा P से M पे, कुछ ऐसा। ये मीडियन हो गया तुम्हारा। आगे बोल रहा है सी फिगर 6.41। देखो, अब मैंने फिगर यहाँ पे तो लिया नहीं है, तो आप अपने बुक में देख सकते हो। सो डैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। बोल रहा है कि हमें जो प्रूव करना है वो इस बात को प्रूव करना है, ठीक है ना, कि ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर है। तो चलो, सबसे पहले गिवन यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो देखो, गिवन में हमारे पास क्या है, तो गिवन में हमारे पास है दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया है, तो साथ में अगर तुम ध्यान से देखो तो बोल रहा है ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के ए बी बी सी और ए डी ये प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है ना, पी क्यू क्यू आर और पी एम के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दे रखा है कि ए बी अपॉन में, है ना, यहाँ देखो ए बी अपॉन में क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है। तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल होगा। आगे क्या दे रखा है, तो आगे यहाँ पर दे रखा है बी सी, ठीक है ना। तो बी सी देखो यहाँ पे, ये रहा बी सी, और बी सी है और साथ में यहाँ पर क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर तुम्हारा ये रहा, इनका प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल में। और किसका प्रोपोर्शन दे रखा है, तो इस मीडियन का, ए डी अपॉन में पी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान दो, हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लो टीपीटी में, टू प्रूव डैट में। तो प्रूव डैट में दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो समझते हुए प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर अगर तुम ए बी सी ट्रायंगल को अगर तुम कर रहे हो तो यहाँ देखो ए बी और पी सी, इन दोनों का तो ऑलरेडी साइड का क्या दे रखा है कि जो प्रोपोर्शन है वो बी सी अपॉन सी आर के क्या है, अपॉन में है। लेकिन केवल 2s रूल से तो हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें एक एंगल चाहिए। अब एंगल कैसे लोगे, अब एंगल के बारे में तो दे नहीं रखा, तो हमें सबसे पहले एक एंगल को क्या करना होगा, तो दोनों में इक्वल प्रूव करना होगा, तब जाकर के हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो क्या कर सकते हो तुम, अगर तुम एक ये ट्रायंगल ले लो, है ना, मान लो कि ये वाला ट्रायंगल तुमने ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल तुमने ले लिया, और इन दोनों को अगर तुमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों सिमिलर हैं, तो इसके एंगल्स जो होंगे वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है, इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमें अप्रोच यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो गिवन है उसके बिहाफ पर चलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, ये हमें जो गिवन था ना वो क्या गिवन है, तो वो गिवन होने से पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल
पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर तुम देखो तो ये अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है ये तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन में पी सी, ठीक है ना, इक्वल में। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या दे रखा है इस ट्रायंगल में कि बी सी है यहाँ पे, है ना, ये बी सी है ना, ये बी सी है। तो बी सी है तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दो, बी सी का अगर मैं हाफ कर दूँ और यहाँ पर क्यू आर का हाफ कर दूँ तो ये भी तो, इसका भी जो रेशियो होगा वो भी तो इक्वल होगा ना। अगर फुल का रेशियो अगर इक्वल है तो हाफ का भी रेशियो इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी अपॉन में क्यू एम, है ना, क्योंकि ये दोनों मीडियन है। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके मीडियन के, तो ए डी अपॉन में पी एम, ये भी तुम्हारा दे रखा है ना। यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये जो गिवन है ना इसको ध्यान से देखो, ये जैसे का तैसे मैंने लिख दिया क्योंकि ट्रायंगल में आ रहा है, ये भी लिख दिया जैसे का तैसा। अब यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आ रहा है ना, इसको मैंने बी डी अपॉन में क्या लिख दिया, क्यू एम लिख दिया। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि अगर ये जो बी सी और ये क्यू आर है, अगर इसका प्रोपोर्शन इक्वल है तो इसके हाफ का भी तो प्रोपोर्शन इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये ए डी और पी एम ये दोनों क्या हैं, तो मीडियन, और मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, समझ गए। इसलिए मैंने बी डी अपॉन क्यू एम रख दिया। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, एस एस एस, ये देखो ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, साइड के प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बाई एस एस एस, ठीक है ना, क्राइटेरियन, या केवल तुम इतना ही लग सकते हो, क्राइटेरियन रूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर लिया, सिमिलर प्रूव कर लिया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ठीक है, तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बस हमें यही बात लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ठीक है ना। अब ये क्यू जो है और एंगल बी जो है ये इक्वल है, लेकिन इक्वल क्यों है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बात तुम्हें यहाँ पर लिख देनी चाहिए, है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स of two similar triangles are equal, ठीक है ना, ये हो गया। तो इससे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल तुमने प्रूव कर दिया। अब जब इक्वल प्रूव कर दिया तो ऑलरेडी देखो तुम्हारे क्वेश्चन में इसका और इसका जो साइड का रेशियो ये इक्वल दे रखा है, ये और ये साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, मतलब कि इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एस ए एस रूल से ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के तो सिमिलर हो जाएगा। तो चलो इसके आगे हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, हम आगे प्रूव करेंगे। तो आगे जो हमें प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये ऑलरेडी दे रखा है। अब देखो इक्वल में क्या हो जाएगा, तो बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तुम्हारा ऑलरेडी गिवन था, ठीक है ना। अब देखो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, इसको हमने प्रूव्ड कर रखा है, तो लिख सकते हो अबव प्रूव्ड, ठीक है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड कर रखा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल। यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सारी बातें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।